हेलो फ्रेंड्स, एम के क्लासेस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे रैंक ऑफ मैट्रिक्स। आज हम पिछली वीडियो में हमने रैंक ऑफ मैट्रिक्स के एक क्वेश्चन सॉल्व करा था। आज हम उसके बहुत सारे एग्जांपल सॉल्व करेंगे। आज हम इसमें नलिटी भी देखेंगे कि नलिटी कैसे सॉल्व करते और कैसे निकालते। फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम सॉल्व करेंगे रैंक ऑफ मैट्रिक्स का दूसरा क्वेश्चन, और इसमें हमें ये रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकालनी है। ये 4x4 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो उसे हमें अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में सॉल्व करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे 0 0 0 0 0 0 करना पड़ेगा। कैसे देखिए आप, मतलब इसको ऐसे करना पड़ेगा। ज़ीरो 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 ज़ीरो, ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि इधर और इधर तो ज़ीरो है ही सही, इधर और इधर तो करने की ज़रूरत नहीं, हमें R3 पे चेंज करना पड़ेगा। तो ठीक है, हम ऑपरेशन लगाते हैं। R3 चेंज, R3 माइनस R1, सिंपल। A इक्वल टू, देखिए 1 A B 0, ऐसे ही ठीक है। 0 C D 1, ऐसे ही ठीक है। हमने ऑपरेशन क्या लगा रहा, R3 माइनस R1 लगाया है, तो ये R3 है, इसमें से R1 माइनस होगा तो ये 0 हो गया। इसमें से R1 माइनस हो रहा है, R3 में से R1 माइनस, तो A में से A गया, ये भी 0। B में से B गया, वो भी 0। 0 तो 0 ही है। और R4 में तो कुछ चेंज ही नहीं होगा क्योंकि हमने ऑपरेशन लगाया नहीं उसमें। ठीक है, अब हमें किधर 0 लगाना है, अब ये दोनों बचे, इधर 0 लगाना है हमें। तो हम क्या करें, इधर भी सिंपल ऑपरेशन लग रहा है। R4 चेंज, R4 माइनस R2, सिंपल है। इसमें हमने सिंपल ऑपरेशन लगाना है। R4 में से R2 माइनस होगा तो ये भी 0 बन जाएगा। कैसे, ये R4 है, ये R2 है, तो हमें इसको 0 बनाना है इनको। तो R4 में से R2 माइनस हो जाएंगे तो ये 0 0 हो जाएगा। R4 में ऑपरेशन लगा रहे हैं ना, R4। ओके, चलिए हम सॉल्व करते हैं। 1 A B 0 0 C D 1 0 0 0 0, और R4 में से R2 जा रहा है तो यहाँ पे तो 0 बचा। R4 में से R2 जा रहा है तो यहाँ पे भी 0 बचा। हमने किस पे लगाया, R4 पे लगाया ना, तो R4 चेंज होगा। D में से D जा रहा है, वो भी 0। 1 में से 1 0। अब रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकालनी है, वो भी आसानी है। कैसे निकालेंगे, ये नॉन ज़ीरो है, ये भी नॉन ज़ीरो है, ये सब रो इसकी 0 है तो ये 0 कहलाएगा। इसकी भी सब रो 0 है तो ये ऑल्सो 0 कहलाएगा। तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, इक्वल टू नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो। तो नॉन ज़ीरो कितने हैं इसमें, 2 ही है, तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स कितनी निकली, 2। अब क्वेश्चन में हमें पूछे नलिटी निकालना है, तो वो कैसे निकालेंगे। तो नलिटी निकालने का फॉर्मूला भी सिंपल है। ये देखिए, रैंक ऑफ मैट्रिक्स प्लस नलिटी किसके इक्वल है, नंबर ऑफ कॉलम्स के। तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स कितनी है, 2, प्लस नलिटी हमें पता नहीं, इक्वल टू
नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, तो ये देखिए ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, C4 है, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है। ओके, तो कितने नंबर ऑफ कॉलम्स है, नंबर ऑफ कॉलम्स पूछे ना, ये नंबर ऑफ रोज है। अब ये नंबर ऑफ कॉलम्स है, तो कॉलम्स कितने हैं, 4 है, तो ये 4 हो जाएंगे कॉलम्स। और सिंपल है, नलिटी कितनी, नलिटी हो जाएगी 4 माइनस 2 इक्वल टू 2, तो इट इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। नलिटी पूछे तो 2 निकलेगी इस क्वेश्चन की। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल ही पूछते हैं, बस हमें क्या प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है ऐसे क्वेश्चन में। बिल्कुल इजी लेवल के ही होते हैं क्वेश्चन। बच्चे क्या करते हैं, समझ के चले जाते हैं कि समझ लेते हैं ये वाला क्वेश्चन, फिर वहाँ पे एग्ज़ाम के टाइम पे ये क्वेश्चन उनसे सॉल्व नहीं होता क्योंकि वो प्रैक्टिस ही नहीं करते। तो ऐसे क्वेश्चन में प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। ये अगला क्वेश्चन है, हमें रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकालना है इसमें से। ये भी सिंपल है क्वेश्चन, कैसे होगा, पहले इसमें से स्क्वायर कर लेते पहले इन सब का। जैसे 1 का तो 1 ही रहेगा, 2 का 4 हो जाएगा, 3 का 9, 4 का 16, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 5 जा 25, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 4 का 16, 5 का 25, 36, 49। अब सिंपल है, हमें अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो सीधे ऑपरेशन क्या लगाएंगे, R2 चेंज R2 माइनस 4R1, R3 चेंज R3 माइनस 9R1, R4 चेंज R4 माइनस 16R1। देखिए यही ऑपरेशन लगेगा, फिर R2 है और ये R3 है, R4 है, ये हमें इन्हें ज़ीरो बनाना है। तो ज़ीरो बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, R2 में से R1 माइनस करना पड़ेगा, लेकिन इसमें 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तभी जाके तो ये ज़ीरो बनेगा, और इसमें 9 का मल्टीप्लाई करेंगे R1 में तभी ये जाके ज़ीरो बनेगा। वो ये इसमें 16 है, और 16 में अगर R1 में 16 का मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो ये ज़ीरो बनेगा। देखिए R2 पे ऑपरेशन लगाया, ये R3 है, ये R4 है। चलिए सॉल्व करते हैं। ये 1 पे तो लगाया नहीं ऑपरेशन, 1 4 9 16 तो ऐसे ही ठीक है, इस पे लगाया ये ज़ीरो हो जाएगा। ये -7 हो जाएगा, ये -20 हो जाएगा, ये -39। करके देख लेना, यही आंसर आएगा। ये ज़ीरो हो जाएगा, ये -20, ये -56 और ये -108, ये ज़ीरो है, ये -39 -108, ये -204। अब हमें इसे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में करना है, लेकिन अगर हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमें इसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी इसमें कर सकते हैं हम, आइडेंटिटी मैट्रिक्स से भी, मतलब ये जो है ना, इसमें रैंक ऑफ मैट्रिक्स, इसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है हमें। इसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब सिंपल होता है,
जैसे ये 4/4 का मैट्रिक्स है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसका क्या होगा, ये होगा 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1। तो हमें इसमें भी चेंज कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन में पूछे प्रोडक्टिविटी ऑफ मैट्रिक्स भी निकालो तो हमें क्वेश्चन मतलब पेज भरने के हिसाब से तो हमें इसे बड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा इसमें। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, इनको तो 1 बनाना पड़ेगा, इनके साथ साथ इधर 0 0 इनको भी 0 बनाने पड़ेंगे और ये ऑटोमेटिकली मैट्रिक्स बन जाता है। अगला ऑपरेशन क्या लगाए, सिंपल है। अगला ये लगाएंगे C2 चेंज, C2 माइनस 4C1, C3 चेंज, C3 माइनस 9C1, C4 चेंज, C4 माइनस 16C1, A इक्वल टू C2 C3 C4 में ऑपरेशन लगाया, क्योंकि हमने इसको ज़ीरो बना दिया तो ये तो पूरे ज़ीरो हो जाएंगे। फिर हम इसको सॉल्व करें, क्योंकि सॉल्व करने में ये आसानी हो जाएगी। 1 0 0 0, क्योंकि हमें अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में करना है ना, ये तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में, लेकिन इनको भी करना ज़रूरी है, हमें ये भी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में होना ज़रूरी है। बाकी 1 1 1 ये तो अपने आप होते ही जाएंगे। ये 0 हो गया, और इसमें C2 माइनस 4C1, ओके, नहीं 4C1, ये 4 में से 4 जाएंगे तो 4 बचा, इधर मल्टीप्लाई करने से कोई फायदा नहीं, मतलब -7 -20 और -39 ऐसे ही रहेंगे। ये 0 हो जाएंगे, -20 -56 -1 0 है, क्योंकि इसमें 0 है ना, तो 0 में किसी का भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 ही रहेगा, तो बचेगा यही। ये भी 0, माइनस का 39, माइनस का 108, माइनस का 207, ओके। अब हमें इनको 0 बनाना है, लेकिन हमें इसको भी तो चेंज करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें ये एक काम करते हैं, इसको 1 बना देते हैं ताकि ये ऑटोमेटिकली 0 हो जाए। ये दोनों तो 0 हो ही जाएंगे, फिर इसके बाद इसको 0 बनाने पर फोकस करेंगे। तो R3 चेंज, R3 प्लस 20 R2, ओके। हमने R3 पे लगाया ना, तो मैट्रिक्स क्या बन रहा है, 1 0 0 0 0 0 0 1 4 9 -20 -56 -108 -39 -108 -207, ओके। तो हमने किसमें ऑपरेशन लगाया, हमने लगाया R3 पे ऑपरेशन लगाया, R3 चेंज, R3 प्लस 20 R2, ये R3 है, नहीं R2 पे लगाया, R2 पे ऑपरेशन लगाया, R3 में से 3 R2, ये सही ऑपरेशन है, ये राइट ऑपरेशन है। R2 पे ऑपरेशन लगाया तो R3 तो ये है, और उसमें से प्लस करके 3 R2 हो जाएगा, तो फिर ये ऑटोमेटिकली ये आ जाएगा। R2 पे ही चेंज करा हमने, सिर्फ R2। अब इसे 0 बनाना तो आसान है, कैसे, R3 चेंज, R3 प्लस 20 R2, R4 चेंज, R4 प्लस 39 R2, ओके।
क्या करा, R3 चेंज करा, R3 प्लस कर देंगे 20 R2 में, तो वही करा, तो ये 0 हो जाएगा नीचे वाला। R4 चेंज, R4 मतलब 39 ऐसा का ऐसा ही, और प्लस का 39 R2 अगर इंटू करेंगे तो वो भी प्लस का, तो ये 39 और 39 मतलब कि ये 0 हो जाएंगे, माइनस का 39 और प्लस का 39, तो ये 0 हो जाएंगे। चलो देखते क्या आता है आंसर। 1 0 0 0 0 0 1 4 9। देखो 0 तो 0 ही रहेगा, कोई मतलब नहीं। ये क्या हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा, ये 72 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 48 हो जाएगा, ये 144 हो जाएगा। अब हमें इससे 0 बनाना है। इसे 0 बनाने के लिए पहले हम एक एक दो ऑपरेशन और करते हैं, फिर देखते हैं कि ये कहाँ तक जा रहा है। C3 चेंज, C3 माइनस 4C2, C4 चेंज, C4 माइनस 9C2, तो 1 0 0 0 0 1 0 0। इसमें C3 में लगाएं तो C3 में से 4C2 जाएंगे, मतलब 0, मतलब कि C3 माइनस 4C2, तो 0 में से 0 जाएगा तो 0 ही बचेगा। और C3 मतलब ये है 4 माइनस 4C2, तो 4 में से 4 जाएंगे तो ये भी 0 बचेगा। और 24 में से C2 जाएंगे तो ये तो मतलब 0 ही हो जाएगा, तो 24 और इधर भी 0 ही है, तो 48। और हमने C4 माइनस C2 करा तो 0 से 0 ही, और C4 माइनस 9, ये 9 हो जाएगा, तो ये भी 0 हो जाएगा। और बाकी 72 और 144 ऐसे ही रहेंगे। अब इसमें से हम कॉमन टर्म ढूंढते हैं, क्या है, मतलब C3 में तो 24 कॉमन है, C4 में भी 72 कॉमन है, तो वो हम कर लेते हैं। जैसे C3 चेंज, C3 में 24 का डिवाइड कर दो, और C4 में 72 का, ताकि ये आराम से बन जाए। तो 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 1 2। हमें क्या करना है, क्वेश्चन को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में भी करना है कन्वर्ट, और रैंक भी निकालनी है। अब तो सिंपल ही है, क्योंकि इसमें 24 का डिवाइड करेगा तो ये 1 बचेगा, इसमें भी 24 का डिवाइड करेगा तो ये 2 बचेगा, इसमें 72 का डिवाइड करोगे तो ये भी 1 और ये भी 2। अब हमें क्या करना है, इसको 0 बनाना है। तो R4 चेंज, R4 माइनस 2R3, सिंपल है भाई। R4 ये और माइनस कर देंगे 2R3 का, तो ये दोनों ही 0 हो जाएंगे। बाकी इसमें तो हमने चेंज करा ही नहीं R3 में, तो सिंपल है। अगले पेज में करते हैं। वन 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1, और ये तो 0 ही हो गए। अब क्या बचा, अभी सर रैंक तो सिंपल ही दिख रही है कि 3 आएगी, कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में ये ऑलरेडी हो चुका है। लेकिन हमें आगे अगर पेपर के हिसाब से मतलब ज़्यादा करना हो, जिसे
7 नंबर का ये क्वेश्चन है, तो हमें 2 पेज में तो लिखना ही पड़ेगा ना। इस हिसाब से हमें ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी हमने यहाँ तक, वरना तो सिंपल से सॉल्यूशन है। रैंक ऑफ मैट्रिक्स की 3 नहीं कर रही है, तो आगे चलो सॉल्व करते। जैसे C4 चेंज, C4 माइनस C3, सिंपल है। 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 और 0 0 0 0। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स में आ गया। अब पूछे इसमें रैंक कितनी है, तो रैंक इसमें दिख ही रही है कितनी है। रैंक ए 3, क्योंकि ये नॉन ज़ीरो है, ये भी नॉन ज़ीरो, ये भी नॉन ज़ीरो, ये ज़ीरो है, तो रैंक इसकी 3 निकला। अगर पूछे नलिटी, तो नलिटी बताना मैंने सिखाई दिया है कि चार इसके कॉलम है, और ये कितनी है, रैंक 3, तो 4 माइनस 3 कितनी है, 1। सिंपल है। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप शेयर और सब्सक्राइब दोनों करिए मेरे वीडियो को। थैंक यू।